मैं नाला सोपारा वेस्ट जो डीमार्ट से एक रास्ता जाता है वसई की तरफ, वहां पर हूँ। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि मौजूदा समय में बारिश सामने खड़ी है। यहाँ के नागरिकों के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे देख रहा था कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी जो आमदार हैं या महापौर हैं, ये सारे लोगों के स्टेटमेंट आ रहे थे। तो जमीनी स्थिति पे ये कितना सच है ये भी वेरीफाई करना जरूरी है। कैसा होता है कि हम लोग को पहले तो दिमाग से एक चीज निकालना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग अपना माँ बाप नहीं मान सकते। जो झंडा लेके किसका भी हम लोग निकल जाते हैं और वो किसी नेता के खिलाफ कुछ बोला जाए तो जाके सामने वाले का विरोध करने लगते हैं। ये चीजों से बिल्कुल हटना है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आपको हमेशा से असली मुद्दे से भटकाएंगी। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि वसई विरार सिटी का हर एक नागरिक टैक्स देता है। टैक्स देता है तो वो टैक्स का हिसाब लेने का उसको अधिकार है। अब वो जमीनी स्थिति पे क्या कार्य हो रहा है ये भी देखना और वेरीफाई करना भी जरूरी है। इन चीजों को मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक सिटी का एक गटर लाइन है, ये बड़ा गटर लाइन है सिटी का। और यहाँ पर जब आप बीच बीच में जाओगे तो बीच बीच के में आपको ये दिखाई देगा कि कहीं कहीं काम साफ सफाई हो गया है, जिसका जीपीएस फोटो भेज दिया जाता है हेड ऑफिस कमिश्नर के व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, महापौर के व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है और ये बताया जाता है कि यहाँ पर काम हो चुका है। जब आप उसको जमीनी स्थिति पे जा करके देखोगे तो बीच बीच में काम हुआ है, ना कि पूरा काम हुआ है। तो ये यहाँ का ठेकेदार लोगों को क्या गुमराह कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इसकी साफ सफाई पहले से शुरू हो गई थी, जब ठेका ऑलरेडी दिया गया तो ठेकेदार ने एक्स्ट्रा मशीनरी क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं 7 जून के पहले पूरा काम का टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पूरा कर लिया गया। ठेकेदार को अभी भी इतनी छूट क्यों दी जा रही कॉर्पोरेशन और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं तो नहीं है, या तो ये ठेकेदार इनका रिलेटिव तो नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब यहाँ के नागरिकों को चाहिए और ये देना होगा। क्या होता है जब भी सत्ता रूलिंग पार्टी से कोई भी जवाब मांगा जाता है तो ये लोग कोई ना कोई चीजें गुमराह कर देते हैं, कोई ना कोई स्टैंड जातिवाद का स्टैंड लेकर आ जाते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि जो नेशनलाइजेशन मीडिया है, जो सत्ता का गुलाम है, जो दलाली करता है इस सत्ता की, वो असली मुद्दे से लोगों को माइंड डाइवर्ट कर देता है। मीरा रोड में बकायदा आपको पता है कि क्या हुआ था। मीरा रोड में हुआ कि जो 2016 से जब वो सोसाइटी पूनम करके सोसाइटी का नाम है, उस सोसाइटी ने बकायदा 2016 में एक कमेटी ने उसने प्रस्ताव पास किया, पुलिस स्टेशन को भी दिया गया, महानगर पालिका को भी दिया गया था। ये पूरा लीगल हुआ था जब उन्होंने परमिशन दिया कि जो भी चीजों फेस्टिवल होता है मोमेडियन का, बकरा वगैरह का, सारी चीजें वो रख सकते थे वहां पर। एक जगह एक एरिया एक जगह दिया था बिल्डिंग में। तो इनको पता है कि मौजूदा समय में देश की हालत कौन से सिचुएशन में, नीट के एग्जाम लीक हो रहे, देश का हर एक नागरिक सवाल और जवाब पूछ रहा सत्ता रूलिंग पार्टी से। अगर जवाब है नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो नहीं रहा, तो जैसे बहुत सारे सवाल है जो सत्ता को भारी पड़ रहे। मीरा रोड में जो हुआ ये एक स्टैंड था असली मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए। और इसका अगर किसी को भी कॉपी चाहिए कि वहां पर जो मीरा रोड में क्रिएट किया, मैं आपको सारे एविडेंस देता हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मीरा रोड में जो भी हुआ स्टैंडबाजी हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि जब पुलिस को भी ऑलरेडी लेटर दिया गया था, कमिटी का लेटर दिया गया था, जब फेस्टिवल आया था उसके 10 दिन पहले दिया गया था, फिर महानगर पालिका को दिया गया था, वहां के जो सारे प्रशासक के जो थे डिपार्टमेंट सरकारी उनको दिया गया था। इस सत्ता ने सिर्फ अवसर ढूंढा लोगों को जातिवाद में लड़ाने का। आज मौका है हक की बात करने का। आज मेरा मोटिव है कि मैं थोड़ा आपको क्यों वैर करा रहा था, मैं जरूरी है कि हर एक मुद्दे पर आपको समझना जरूरी है कि ये सत्ता कौन से तरफ आप लोगों को लेकर के जा रही है, किस तरह गुमराह कर रही है। डटे रहना अपने हक के सवालों पर कि ये सिटी का जो हमारा वसई विरार सिटी, अभी भी नाले की साफ सफाई हुई नहीं। ये बड़े बड़े पत्ते जो आपको दे रहे ये वसई तक है। अगर मैं हाईवे का दौरा कर रहा था, हाईवे पर भी बड़े मात्रा पे गटर ब्लॉक है, कुछ भी सारी चीजें जमीनी स्थिति पे काम नहीं हो रही है। और जब मैं बात कर रहा था कि जब एमएलए होते हैं या नेता होते हैं, भाई वसई विरार के जो हमारे नागरिक है, देखो मैं हमेशा से वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता आया हूं कि हमें असली मुद्दे पर ही रहना है। आपके अगर सिटी का साफ सफाई नहीं हुआ है या आपके आसपास के गटर की साफ सफाई नहीं हुई तो आप आपके लोकेशन के वीडियोस लो और मेरे ये पेज के ऊपर नंबर है और जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करो और भेजो। मैं आऊंगा, मैं आपसे खुद बात करूंगा। और आपके जो नगर सेवक है, अगर उन्होंने कार्य नहीं किया तो आप उनके बारे में बताइए।
मेरा काम है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का शूट नहीं करता, मुझे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनका काम होता है असली मुद्दे से लोगों को डाइवर्ट करना। हमारा मोटिव है कि नागरिकों के जो हक है, जो टैक्स पेयर लोग हैं, उनको जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उन चीजों को एक्सपोज करना कि नेताओं की लापरवाही से क्यों नहीं मिल रही, नेता कर क्या रहे। जब तुमको चुना है तो समय पे काम करने के लिए, आश्वासन और गुमराही और माइंड डाइवर्ट से ये विधानसभा क्षेत्र हो, ये जिला हो, ये राज्य हो, नहीं चलेगा। हमेशा से मुद्दे सिर्फ असली राजनीति के होने चाहिए। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना नहीं है, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का साथ लेकर चलना नहीं है। हमें सिर्फ नागरिकों के हक के लिए आवाज उठानी है, और जमीनी स्थिति और नेताओं के भाषण में कितना फर्क है, इन चीजों से जनता को रूबरू कराना है, ताकि आने वाले विधानसभा क्षेत्र में हम अपने सवालों का जवाब मांगे और हमें पता हो कि हम कौन से डायरेक्शन में वोट करेंगे। चुनाव आता है तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, हम कम्युनिटीज के नाम पर वोट देते हैं। इन चीजों से हमें हट जाना है। अभी हमें सिर्फ सवाल करना है इस सत्ता रूलिंग पार्टी से, जिसको हमने चुना है मौजूदा सत्ता में, चाहे आपके नगर सेवक हो, चाहे आपके महापौर हो, चाहे एमएलए हो या एमपीज हो, या आपके मुख्यमंत्री हो। सवाल सबसे होगा, और आप जब तक कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और इस वीडियोस को शेयर करिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक ग्रुप में, और हमारे हौसलों को मजबूत करिए, ताकि आने वाले समय में अपने हक के लिए, आपके हक के लिए मैं वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत जो गटर के साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी महापालिका ने हर साल की तरह ली थी, इस साल भी 200 करोड़ से ज्यादा का ये बजट रहा है। अब जमीनी स्थिति यहाँ पर यहाँ के नागरिकों को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो सिटी के बाहर जितने भी जगह है, सारे नाले पूरे तरह से भरे हुए। भले सिटी में थोड़ा बहुत जो भी साफ सफाई किया, जीपीएस फोटो अटैच किया, लोगों अधिकारियों को गुमराह किया गया, ये पूरा भ्रष्टाचार और करप्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अधिकारियों के बिना मिली भगत, पॉलिटिकल पार्टी के बिना मिली भगत के नहीं संभव है। ये आप ये वीडियो देखना, ये दिखाना, यहां से दिखाओ पूरा, यहां से जहां तक आपकी नजर साइड भी आओ, ये साइड कैमरा घुमाओ, ये साइड भी देखो, ये जहां तक आपकी नजर जाती है पूरा आप देखो, पूरी तरह से ये पूरा जो भरा हुआ है, यहाँ पर है कि पानी पास नहीं होगा, और इसका खामियाजा सिटी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये बात याद रखो। देखो, आज सवाल ये उठता है ना बार बार कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अमीर कैसे बन जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सैकड़ों करोड़ रुपए फंड कहां से आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों को बड़े बड़े ठेके कैसे मिलने लगते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग देश विदेश कैसे घूमते हैं। सवाल यही है कि जब सरकारी डिपार्टमेंट में जो जनता का टैक्स जमा होता है, उस टैक्स को सिस्टमेटिकली तरीके से पास किया जाता है कि ठेके के द्वारा, और वो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को डिवाइड होता है। सिंपल फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो पे अगर आप आ चुके हो तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर शेयर करो। और हकीकत ये भी है कि हमारे जो फेसबुक है, फेसबुक पर आप फॉलो करिए, प्लस हमारे यूट्यूब पर जाइए, जन आक्रोश पर भी ये पेज को भी फॉलो करिए, हमारे हौसलों को बुलंद करिए, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। इस सिटी को हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो कम्युनिटीज का हो, कोई भी जाति का हो, हमें धर्म जाति के नाम पर ना बट करके हमें मौजूदा समय प्रशासन में बैठे लोगों से सवाल करना है, जिसमें अधिकारी भी है। मेरा यही मांग रहेगा कि यहाँ पे प्रशासन से जितने भी हमारे कॉरपोरेशन के अंदर बैठे अधिकारी हैं, सब पर ईडी की चौकसी होनी चाहिए, क्योंकि ये घोटाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी का घोटाला नहीं है, ये घोटाला बहुत पहले से चला आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, उदाहरण के तौर पे कमिश्नर जो थे अनिल कुमार पवार, जब उन पर रेड पड़ी तो उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ें बाथरूम के अंदर फेंका, फिर बहुत सारी ईडी ने बहुत सारी चीज़ें जब्त की। टाउन प्लानिंग के रेड्डी, YS रेड्डी, यह काम यहाँ वसई विरार महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग में करते थे, सेटलमेंट हैदराबाद में करते थे। सोच के देखो, टाउन प्लानिंग का एक दिन का ब्लैक मनी कितना कलेक्शन था, कितना रहा होगा और अब कितना होगा। ये सब सवालों के घेरे में है। पारदर्शिता जनता के बीच है नहीं। जनता सरकारी डिपार्टमेंट के सिर्फ ठोकर खाती है, जब भी वो जाती है उसका काम नहीं होता। तो अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे तो मेरा यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, पुलिस स्टेशन, VVMC के अंदर हो, या तहसील हो, ग्राम पंचायत हो, कहीं पर भी हो, जब भी हमारे सिटी का नागरिक, हमारे देश का नागरिक आप तक आए तो कम से कम उनके रिस्पेक्टफुल्ली उन्हें बैठाइए और उनके जो काम है वो करिए, क्योंकि यही इस देश का मालिक भी है। ये इसके दिए हुए टैक्स से देश चलता है,
ना कि आपके हुकुमशाही से, आपके दादागिरी से। तो आने वाले समय में बहुत सारे और भी सवाल इस सत्ता में बैठे लोगों से जरूर किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ के नागरिकों का पैसा किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है इसका जवाब तो समय समय पर लिया जाएगा। और भी बहुत सारे चीजें होने वाली हैं आने वाले समय में, आपको पता चलेगा।